बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ आर्टिफिशियल पेसमेकर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पेसमेकर। हमने जब मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने देखा था कि अल्लाह पाक ने नेचुरली कुदरती तौर पर हमारे हार्ट में एक पेसमेकर रखा है। वहाँ पे हमने डिटेल देखी थी, जो साइनो एट्रियल नोड था वो एक पेस मेकर का काम करता है। और पेस मेकर कहते किसे हैं? एक डिवाइस होती है, एक छोटा सा आला है, एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ बैटरी ही है, जो मिली वोल्ट करंट प्रोड्यूस करती है। और वो करंट किस चीज़ का काम करता है? वो एक्चुअली नर्व इम्पल्स का काम कर रहा होता है। और फिर वो हम क्या करते हैं, वो अटैच कर देते हैं हार्ट चैम्बर्स के साथ, ठीक है, ताकि हार्ट चैम्बर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। क्लियर? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर होता क्या है, फिर उसकी ज़रूरत कब पेश आती है, मतलब उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। हमने कहा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस है। किस लिए यूज़ होती है? दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या प्रोड्यूस करने के काम आती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। है क्या ये डिवाइस? एक्चुअली जस्ट लाइक अ स्मॉल बैटरी है, जो कितना करंट प्रोड्यूस करती है? मिली वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमने कहा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जस्ट लाइक द बैटरी है, मिली वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती है। और ये करंट एक्चुअली हमें किस फॉर्म में चाहिए? ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स का काम कर रही होती है। किस चीज़ का काम कर रही होती है? नर्व इम्पल्स का काम कर रही होती है। जैसे ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में नेचुरल पेसमेकर लगाया है, बिल्कुल वही काम जो है एक आर्टिफिशियल पेसमेकर करता है, ठीक है। कब इसकी ज़रूरत पेश आती है? हम कहते हैं जब हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम ख़राब हो जाए। कंडक्शन सिस्टम ख़राब हो जाए मतलब कि हमारे पास जो साइनोएट्रियल नोड है या एवी नोड है उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या उनकी जो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है या ट्रांसमिशन प्रॉब्लम आ जाए, नर्व ब्लॉक हो जाए। हम एक्चुअली वर्ड यूज़ क्या करते हैं? नर्व ब्लॉक। अगर वो नर्व ब्लॉक हो जाए, इट्स मीन कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट तो हो रही है लेकिन आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही या प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो उसके लिए हम उसका मुतबादिल जो है वो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम उसमें? आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये बात क्लियर हुई? डिपेंड करता है, हम ये चेक करते हैं कि कौन से चैम्बर्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, एट्रिया के ऊपर आ रहा है या वेंट्रिकल्स के ऊपर आ रहा है। तो इस पेसमेकर के हमारे पास बैटरी है, हमें पता है कि बैटरी के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये जो उसके इलेक्ट्रोड्स होंगे ये हम लगा देंगे, किसके गिर्द लगा देंगे? अगर एट्रिया साइनो एट्रियल नोड ब्लॉक है, इट्स मीन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम इसके जो इलेक्ट्रोड हैं किसके साथ जोड़ देंगे? एट्रिया के साथ जोड़ देंगे। लेकिन अगर एवी नोड ब्लॉक है, हम कहते हैं इसका ऐसे ब्लॉक है या एवी ब्लॉक है। ब्लॉक मीन या तो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है वो ब्लॉक है, या ऐसे ब्लॉक मीन साइनो एट्रियल नोड ब्लॉक है। कोई भी ब्लॉकेज होगी या एवी ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे? हम वेंट्रिकल्स के साथ इसके इलेक्ट्रोड्स जोड़ देंगे। और अगर ये किस केस में? एवी ब्लॉक में। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ब्लॉक हो गया, साइनो एट्रियल नोड ब्लॉक हो गया, तो किसके साथ जोड़ देंगे? एट्रिया के साथ। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पेसमेकर? आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है और व्हेन इट इज़ यूज्ड, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट मेंटेन द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट का जो रिदम है उसको मेंटेन करने के काम आता है। ये बात क्लियर हुई? और कब काम आता है? जब हमारे पास जो अल्लाह पाक ने नेचुरल पेसमेकर लगाया है वो काम करना छोड़ दे या उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए। ये बात क्लियर हुई? नर्व ब्लॉक हो जाए, ऐसे नोड ब्लॉक हो गए, एवी नोड ब्लॉक हो गई, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर। हम आर्टिफिशियल पेसमेकर फिर रखते कहाँ पर हैं? हम या तो उसको चेस्ट में एडजस्ट कर देते हैं या हार्ट के साथ जो है वो उसको एडजस्ट कर देते हैं, बैटरी को माइनर सर्जरी करके, और इसको जो है उसके इलेक्ट्रोड उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है और हार्ट की रिदमिसिटी जो है वो मेनटेन रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लू बेबीज़। अब एज द नेम इंडिकेट दैट, ब्लू मीन नीला और बेबीज़ मीन बच्चा।
मतलब क्या, नीला बच्चा, बिल्कुल ऐसी ही एक, ये एक्चुअली सिम्टम है, अलामत है, किस चीज़ की अलामत है वो पूरी हम जो है वो सिनेरियो देखते हैं कि कब हमारे पास जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी बॉडी का कलर, उनका स्किन कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। जो फीटस होता है वो, या जो न्यू बॉर्न है, जो बच्चा पैदा हुआ है अभी, तो उसका जो बॉडी का या स्किन कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू। इसलिए हम उसे कहते हैं ये क्या है, ब्लू बेबीज़। अब इसकी रीज़न क्या होती है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अगर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, तो एक्चुअली दोनों एट्रिया जो हैं, इन दोनों के दरमियान में जो है एक सेप्टम होता है, इन दोनों एट्रिया के दरमियान में एक सेप्टम होता है, ठीक है। सेप्टम मीन जो दरमियान में लाइन है, जो दरमियान में लाइन है, क्लियर। दोनों एट्रिया के दरमियान में जो झिल्ली है जो दोनों को सेपरेट कर रही है, उसको हम कहते हैं ये सेप्टम है। ये क्या है, एट्रियल सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, कि दोनों एट्रिया को एक दूसरे से ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, जुदा कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है तो स्टार्ट में जो दोनों एट्रिया हैं उस सेप्टम के अंदर जो है एक सुराख होता है जिसको हम फोरामेन कहते हैं। फोरामेन का लफ्जी मतलब होता है सुराख, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती जाती है तो ये वाला जो पोर है, ये जो फोरामेन है, ये सुराख है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और दोनों एट्रिया कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कि दोनों का ब्लड मिक्सअप नहीं होता, दोनों का ब्लड मिक्सअप नहीं होता। हमें यह पता है कि हार्ट की लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो दोनों किस्म का ब्लड फिर मिक्सअप नहीं हो पाता, क्लियर। लेकिन अगर हमारे पास ये फोरामेन जो है, ये जो सुराख है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये क्लोज ना हो, ये क्लोज ना हो, तो फिर क्या होता है, वो इंटर एट्रियल सेप्टम कंप्लीटली सेपरेट, वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाता, दोनों एट्रिया सेपरेट नहीं हो पाते, तो उनमें एक छोटा सा पोर रह जाता है। उस सुराख के ज़रिए जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो यूजुअली हम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो शो कर रहे होते हैं कि हीमोग्लोबिन विद मोर ऑक्सीजन, तो उसका जो कलर है वो हमें रेडिश नज़र आ रहा होता है, और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड विद लेस ऑक्सीजन, वो हमें ब्लूइश नज़र आ रहा होता है। तो जब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट वो पूरी बॉडी में वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होगा, क्योंकि जब लेफ्ट एट्रिया में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, तो एट्रिया के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है, वहाँ पे मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी में जाएगा तो वो मिक्स ब्लड जाएगा, और हमारी स्किन जो है वो कैसी नज़र आना शुरू हो जाएगी, ब्लू स्किन नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या हैं, ब्लू बेबीज़ हैं। वन थिंग मोर, एक इसकी और रीज़न भी है कि कभी कभार हमारे पास ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसका एक और काज भी है, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। इसका जो दूसरा काज है दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। पहला काज क्या था, देयर इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ या क्लोजर ऑफ फोरामेन बिटवीन द इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम है उसमें जो सुराख है, फोरामेन है, वो क्लोज नहीं हो पाता, बंद नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास काज है उसका दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। अब डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, ये एक डक्ट है। जब हमारे पास फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उस वक्त हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, जहां पे एओर्टा निकलती है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है, उन दोनों के दरमियान में एक छोटी सी डक्ट का कनेक्शन होता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ लेके जाती है उसको, लंग्स में। लंग्स में किस लिए जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लेकिन फीटस स्टेज में क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड होता है, तो एज अ रिजल्ट लंग्स अभी नॉन फंक्शनल होते हैं, लंग्स अभी
नॉन फंक्शनल होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे होते। ये बात क्लियर हुई? तो बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है वो माँ की रेस्पिरेशन से जा रहा होता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना है, वो लंग्स में जाने की बजाय वो पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए सीधा किधर चला जाता है? एओर्टा में जाता है, क्योंकि एओर्टा का और पल्मोनरी ट्रंक का आपस में कनेक्शन है। उस कनेक्शन का नाम हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस है। उस कनेक्शन का नाम डक्टस आर्टरियोसिस है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब होता क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होती चली जाती है तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती चली जाती है, ये सुकड़ती चली जाती है नाली। एज अ रिजल्ट दोनों पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। जब यह कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं। ऑक्सीजनेशन होने के लिए ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है। लेकिन अगर डेवलपमेंटल काज रह जाए कि हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस फेल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट, ये सुकड़ ना सके, तो एज अ रिज़ल्ट इस केस में भी हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स होता रहता है। एज अ रिज़ल्ट बच्चे की स्किन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। तो इसलिए इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ ब्लू बेबीज़, दैट इज़ ब्लू बेबीज़, या ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, समटाइम हम ये कहते हैं कि बच्चों के दिल में सुराख है, बच्चों के दिल में सुराख है। अब वो सुराख यही होता है, ये असल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जाती है ये सुराख जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते तो छोटा रह जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त ये सुराख थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर अब नॉर्मल है, नॉर्मल बेबीज़ जो पैदा होते हैं उनके अंदर ये इंटर एट्रियल जो सेप्टम है ये कम्प्लीटली क्लोज हो चुका होता है, कम्प्लीटली क्लोज हो चुका होता है। लेकिन अगर ये सुराख रह जाए तो फिर हम एक जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि दिल में सुराख है, दिल में सुराख है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।